आज के फनकार। को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में बातें एक ऐसे निर्देशक की जिसने समानांतर सिनेमा से लेकर लोकप्रिय सिनेमा तक का लंबा रास्ता तय किया और कामयाबी के नए झंडे गाड़े। झटक कर जुल्फ जब तुम तौलिए से बारिशें आजाद करती हो, अच्छा लगता है। हिलाकर होंठ जब भी हौले हौले गुफ्तगू को साज करती हो, अच्छा लगता है। खुशबू से बहलाओ ना, सीधे पॉइंट पे आओ ना, आँख में आँखें डाल के कह दो ख्वाबों में टहलाओ ना, जरा शॉर्ट में बतलाओ ना, सीधे पॉइंट पे आओ ना, सीधे पॉइंट पे आओ ना। एक ऐसा फिल्मकार जिसने कुछ ज्वलंत मुद्दों पर बनाई कुछ बहुत कामयाब फिल्में। आज हम बातें कर रहे हैं निर्माता निर्देशक प्रकाश झा की। फिर मगज में गर्मी चढ़ गए का? देख, तुम्हारे लिए इतना बड़ा जलसा करवाए ददुआ, और तुम नहीं जाओगी तो कितना इंसल्ट होगा ददुआ का हमरा। बोल, चल चल, थोड़ा टाइम के लिए चल। हम कहे ना, हम नहीं जाएंगे। काहे नहीं जाएंगे? प्रकाश झा का जन्म 27 फरवरी 1952 को बेतिया, पश्चिमी चंपारण, बिहार में हुआ था। उनका लालन पालन वहीं हुआ। बाद में वो सैनिक स्कूल तिलैया चले गए। ये एक बड़ा ही मशहूर स्कूल है और यहां से निकले बच्चों ने बड़ा नाम कमाया है। आगे चलकर प्रकाश झा ने रामजस कॉलेज दिल्ली से बीएससी ऑनर्स किया, वो भी फिजिक्स सब्जेक्ट लेकर। लेकिन एक साल बाद ही उन्होंने पढ़ाई को अलविदा कह दिया और फिर मुंबई आ गए। यहां वो पेंटर बन गए और जेजे स्कूल ऑफ आर्ट के एडमिशन एग्जाम की तैयारी करने लगे। इसी दौरान उन्होंने जानी मानी फिल्म धर्मा की शूटिंग देखी और बस उन्हें लग गया फिल्मों का शौक। मेरा जन्म बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया नाम के जगह में हुआ था। खेतिहर थे हमारे पूर्वज। जो भी मेरी यादें हैं बचपन की, वो सब खेतों से, खलियानों से, द्वार से, गांव की कच्ची सड़कों से, भैंसों से, बकरियों से, धान से, गेहूं से जुड़ी हुई यादें हैं। संजोग कुछ ऐसा रहा कि आज तक वो संबंध बना हुआ है। हमारे लोग, पिताजी हमारे अभी भी वहीं रहते हैं। मेरा छोटा भाई है, वो गांव की खेती बाड़ी और वहां का कामकाज देखता है। अब कुछ जब से सामाजिक प्रतिबद्धताओं की फिल्म बनाने लगा हूं और लगातार वहां आना जाना और उस गांव के साथ संबंध बना ही हुआ है। हमेशा ये जरूर याद आता है कि मेरा झुकाव था पढ़ने की तरफ, लिखने की तरफ, कविता की तरफ, और पेंटिंग्स और मूर्तियां बनाना और कोई भी कलाकारी करना, इसमें मेरा मन काफी लगता था, इसका झुकाव था। शुरू से ही जो इच्छा बलवती होती गई, आगे बढ़ती गई, और फिर एक समय में आकर के ऐसा हुआ कि सभी परंपराओं, संस्कारों और लोगों की एक्सपेक्टेशंस को तोड़ते हुए, क्योंकि मैं एक किसान खेतिहर परिवार का रहने वाला आदमी, और अचानक अगर अपने पिता से बोले कि भाई मैं तो अब पढ़ाई लिखाई छोड़ करके बंबई जा रहा हूँ, बहुत शॉकिंग बात थी। 4-5 साल तक पिताजी के साथ बातचीत नहीं हुई। बंबई 1972 में 1972 में मैं बंबई अकेले आया, और उसके बाद कुछ ऐसा यहाँ संजोग घटित हुआ कि एक फिल्म की शूटिंग एक दिन देखने चला गया, और शूटिंग देखते देखते कुछ इस तरह प्रभावित हुआ कि मुझे लगा कि सबसे बड़ी और सबसे सुंदर विधा जो है वो यही है, और मैं अपनी जिंदगी में अगर कुछ करना चाहता हूँ तो फिल्में ही बनाना चाहता हूँ। जादू सा छाने लगा, पागल बनाने लगा, कुछ याद आने लगा, कुछ भूल जाने लगा। क्या न करे क्या करे ये दिल, क्या करे ये दिल, क्या करे। वो फिल्म जिसकी शूटिंग मैं
देख रहा था। धर्मा फिल्म थी, चांद साहब डायरेक्टर थे उसके। तो अगले दिन फिर जो मेरे मित्र थे जो मुझे ले गए थे शूटिंग दिखाने, वो एक आर्ट डायरेक्टर होते थे, उसी बिल्डिंग में रहते थे, राजाराम की बिल्डिंग में। उन्होंने परिचय कराया चांद साहब का, मैं असिस्टेंट बन गया। 4 दिनों तक रहा असिस्टेंट। 5वें दिन मुझे पता चल गया अगर मैं इनका असिस्टेंट बना रहा तो फिल्म नहीं बना पाऊंगा कभी, क्योंकि 12 हमारे से आगे थे, मैं 13वां असिस्टेंट था। तो फिर मैं ट्रेन पकड़ के पूना चला गया और वहां मैंने पता किया। सौभाग्य या दुर्भाग्य ऐसा था कि चूंकि ग्रेजुएट में था नहीं, इसलिए डायरेक्शन का कोर्स कर नहीं सकता था। तो इंटरमीडिएट होने की वजह से एक ही कोर्स मेरे को उपलब्ध था, वो था फिल्म एडिटिंग का। तो उस कोर्स की मैं तैयारी करने लगा। उसमें भी कुछ वक्त था। पुणे से लौट करके फिर एक रेस्टोरेंट में 8-9 महीने मैंने नौकरी की। तो वहाँ सब काम करता था, खाना लगाने, प्लेटें लगाने से लेकर के, और किचन में खड़े होकर के सब हिसाब किताब करना। और कभी 11 बज जाते थे, 12 बज जाते थे। तो करीब 9 महीने तक कोलाबा के एक रेस्टोरेंट में मैंने नौकरी की। पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में जिन दिनों प्रकाश झा एडिटिंग की ट्रेनिंग ले रहे थे, उन दिनों में कई प्रतिभाशाली छात्र उनके सहपाठी थे। अपने उन सुनहरे दिनों को याद करते हुए प्रकाश झा बताते हैं, कई लोग कहते हैं कि जो मेरा बैच था पूना में, वो वहाँ का स्वर्णिम बैच था। डेविड धवन जो एक बड़े सफल फिल्मकार हैं, वो मेरे क्लासमेट थे। रेनू सलूजा, वो भी मेरे क्लास में, मेरे बैचमेट ही थी। विनोद चोपड़ा भी हमारे समकालीन ही थे। हम शायद 1 साल आगे थे, लेकिन उसी समय हम साथ में ही पढ़ते थे। कुंदन शाह, सईद मिर्जा, केतन मेहता, ये सब हम लोग फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट में एक ही समय में हम लोग पढ़ते थे। नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी और बहुत जाने माने समांतर सिनेमा के डायरेक्टर्स। मुझे अभी जब लोग मिलते हैं, मेरे दोस्त पुराने, हम लोग सब साथ में मिलते हैं, तो वो लोग याद दिलाते हैं कि मैं बहुत जिद्दिक टाइप का आदमी था और रैगिंग वैगिंग मुझे बर्दाश्त नहीं होती थी। और अच्छा। ये लोग जो हमारे से सीनियर थे, उन लोगों ने एक आधा बार कोशिश की रैगिंग करने की, तो मैंने कुछ बेरुखी से उनको जवाब दिया था। ये सब थोड़ा उन लोगों को याद है। मैं इंस्टीट्यूट में एक सीमित समय के लिए गया था, एडिटिंग का कोर्स करने गया था, और मुझे बहुत कुछ सीखना था, इसलिए मैंने पूरी तरह से एक मिनट जो अपना समय वहां था उसका उपयोग किया और काम में लगा रहा। एक सुबह एक मोड़ पर मैंने कहा उसे रोक कर, हाथ बढ़ा है जिंदगी, आंख मिला के बात कर। हाथ बढ़ा है जिंदगी, आंख मिला के बात कर। सन 1973 में प्रकाश झा ने फिल्म्स एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट पुणे को ज्वाइन किया। यहां उन्होंने एडिटिंग का डिप्लोमा लिया। जिस दौरान प्रकाश झा एडिटिंग में डिप्लोमा ले रहे थे, तभी इंस्टीट्यूट में हड़ताल हुई। प्रकाश झा मुंबई आ गए। उन्होंने अपना कोर्स पूरा नहीं किया और फिल्म उद्योग में काम करना शुरू कर दिया। प्रकाश झा ने अपने करियर की शुरुआत में कुछ डॉक्यूमेंट्रीज बनाई। सन 1975 में आई उनकी बनाई डॉक्यूमेंट्री अंडर द ब्लू। इसके बाद उन्होंने बनाई फेसेस आफ्टर स्टॉर्म, और आगे चलकर इस डॉक्यूमेंट्री ने सर्वश्रेष्ठ नॉन फीचर फिल्म का नेशनल अवार्ड जीता। सन 1984 प्रकाश झा ने बतौर फीचर फिल्म निर्देशक फिल्म संसार में अपने पहले कदम रखे और बनाई फिल्म हिप हिप हुर्रे। इस फिल्म की स्क्रिप्ट गुलजार ने लिखी थी। कलाकार थे दीप्ति नवल और राज किरण। दीप्ति नवल से प्रकाश झा को प्रेम हुआ और आगे चलकर दोनों ने शादी कर ली। सन 1984 में आई प्रकाश झा की अगली फिल्म दामुल, जिसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। इसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड भी दिया गया। सन 1986 में प्रकाश झा ने विजयदान दीथा की कहानी पर आधारित अपनी फिल्म बनाई परिणति। प्रकाश झा ने अब तक तकरीबन 25 डॉक्यूमेंट्रीज का निर्माण किया है। उन्होंने टेलीविजन के लिए भी कुछ धारावाहिकों का निर्माण किया और कुछ फिल्में भी बनाई टेलीविजन के लिए। उनका बनाया सबसे मशहूर टेलीविजन धारावाहिक रहा मुंगेरी लाल के हसीन सपने। मुंगेरी लाल से पहले दूरदर्शन के लिए मैंने एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज बनाई थी, क्लासिकल डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया। पूरे देश में घूम करके जितने भी क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं, उनके गुरुओं के साथ में, शिष्यों के साथ में, नर्तकों के साथ में, परफॉर्मर्स, स्टार्स जितने भी थे, उन सबको मिला बुला के एक सीरीज बनी थी 12-13 फिल्मों की। तो दूरदर्शन के लिए सबसे पहला काम वो हुआ था। लेकिन जब
सीरियल बनाने की बात हुई तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने का आइडिया जो था वो हमारे मित्र हैं नीरज कुमार, पुलिस में काम करते हैं। तो नीरज ने मुझे सजेस्ट किया था, पाठ्यक्रम में एक कहानी थी बचपन में जिसमें वो दिवा स्वप्न के बाद थे वो, तो मैं बड़ा आइडेंटिफाई करता था इस पात्र से, और मैं भी क्योंकि काफी खुली आंखों से सपने देखने वाला आदमी हूं मैं। तो रघुवीर यादव इतना बढ़िया एक्टर मिल गया मुझे और दूरदर्शन ने अप्रूवल दे दी, तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो है वो बना दी हमने। चलती है पुरवाई, चल हम भी चलते हैं, पंछियों के साथ साथ हम भी निकलते हैं, जाना हमें उस पार, हमको बुलाता है प्यार। साल 2004 में प्रकाश झा ने बनाई जयप्रकाश नारायण पर एक फिल्म लोकनायक। साल 1997 प्रकाश झा लेकर आए फिल्म मृत्युदंड। लीजिए पीजिए। अरे पानी तो दुश्मन के हाथ से भी पीते हैं मैडम, हम तो आपके हैं। आप शायद इसको खोज रही हैं, शोभा नहीं देता आपको ये। अभी तो आपके खेलने खाने के दिन हैं। कहाँ ये विनय बाबू का बहुत अफसोस है हमको, मगर आप हमको चांस दीजिए ना, कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे हम आपको। बंद करो अपना बकवास। अरे काहे अपना गला को तकलीफ दे रहे हैं? यहाँ ताली बजाने वाला कोई नहीं है, यहाँ तो बस हम हैं और आप। मृत्युदंड फिल्म का ये गीत बड़ा ही लोकप्रिय हुआ था। बादल है तेरा काजल, अंबर है तेरा आंचल, सूरज है तेरी बिंदिया रे। कहना एक बार सजना, इतना क्यों प्यार सजना, है मुझ में ऐसा ही क्या रे। बादल है तेरा काजल, अंबर है तेरा आंचल, सूरज है तेरी बिंदिया रे। सन 1999 में प्रकाश झा ने बनाई फिल्म दिल क्या करे। जादू सा छाने लगा, पागल बनाने लगा, कुछ याद आने लगा, कुछ भूल जाने लगा, क्या न करे क्या करे, ये दिल क्या करे, ये दिल क्या करे। दीवाना पागल सा दिल, आंखों के काजल सा दिल, लहराते आंचल सा दिल, जुल्फों के बादल सा दिल,
तरसे न ये बरसे न ये दिल क्या करे, ये दिल क्या करे। जादू सा छाने लगा, पागल बनाने लगा, कुछ याद आने लगा, कुछ भूल जाने लगा, क्या ना करे क्या करे, ये दिल क्या करे, ये दिल। साल 2001 में उनकी फिल्म आई राहुल। इसके बाद शुरू होता है प्रकाश झा की खास तरह की फिल्मों का सिलसिला। साल 2003 प्रकाश झा लेकर आए फिल्म गंगाजल। इस फिल्म ने सामाजिक मुद्दों पर बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। जो तुम सुना था रे नमक हराम, सच्चा याद रखना। अबे आँख किसको दिखाता है बे? प्रजापति लकब खोल दरवाजा, बाहर को फेंकेगा, सटा दीवार पर, खोल। गंगाजल की कामयाबी के बाद साल 2005 में प्रकाश झा ने बनाई फिल्म अपहरण। क्या बदतमीजी है ये? वही तो हम इससे पूछ रहे हैं, किसका हवा पर टाइट हो रहा है ये? अपना औकात से बाहर बोल रहे हो तुम। कौन सा औकात का बात कर रहे हो उस्मान, जो इन टटपुंजियों का सहबर तुमने बढ़ाया है? अजय चिल्लाओ मत। अगर हमारी आवाज ऊंची हुई तो सबका फट जाएगा यहाँ। लगता है आवाज और कद दोनों ही बहुत ऊंचा हो गया है तुम्हारा बरखुरदार। किस बात को लेकर इतना बौखलाहट है? खुद को लेकर हम कभी परवाह नहीं किया था प्रेस भाई, लेकिन सवाल हमारे बाबूजी का इज्जत का था, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। चांद सा मुखड़ा गोरी रंगत नैन मोरे कजरा रे, चांद सा मुखड़ा गोरी रंगत नैन तोरे कजरा रे। बड़े हैं पीछे ऑल इंडिया के लड़के सभी कवारे, बन जा मेरे दिल की रानी। जी हाँ जी हाँ, कहते हैं ये मुझसे सौरे, क्या बात है। कोई बोले जैसे ना चल, कोई कहे के ना से बारे। हाँ साथ में किसके जाऊं रामा, जिया हाय साथ में किसके जाऊं रामा, मुश्किल बड़ा सवाल रे। ओए अलहड़ मस्त जवानी बेमिसाल रे, हुआ है चौक चौराहे पे, चौक चौराहे पे है चर्चा, मैं कमाल रे, हुआ है चौक चौराहे पे। इस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ पटकथा का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। साल 2007 फिल्म खोया खोया चांद। आज शब जो चांद ने है रूठने की ठान ली, गर्दिशों में है सितारे बात हमने मान ली। अंधेरी स्याह जिंदगी को सूझती नहीं गली, कि आज हाथ थाम लो एक हाथ की कमी खली। खोए खोए चांद की फिराक में तलाश में उदास है दिल, अपने आप से खफा खफा जरा जरा सा नाराज है दिल। ये मंजिले भी खुद ही तय करे, ये फासले भी खुद ही तय करे, क्यों तो रास्तों पे फिर से हम संभल संभल के चलता है ये दिल। क्यों खोए खोए चांद की फिराक में तलाश में उदास है दिल। साल 2010 में आई राजनीति। मेरे सिखा हंसती हंसाती बोलिया कि तेरे लिए संदेशा है। जागी आंखों को भी सपना मिलेगा, कोई खुशी आने का भी अंदेशा है। गुलाबी सी सुबह, शराबी सी हवा, भीगी सी भागी सी मेरे बाजुओं में सवार, जोगी सी जागी सी कोई प्रेम धुआ सुनाए। भीगी
जागी सी मेरे बाजुओं में समाए जोगी सी जागी सी कोई राम वो सुनाए कहानी है ताज़ी ताज़ी लगे हमको रोजाना तेरी मेरी बातें यूं तो पुरानी है ख्यालों से पले ये जिंदगी चले मेरे बाजुओं में समाए जोगी सी जागी सी कोई प्रेम वो सुनाए जोगी सी जागी सी मेरे बाजुओं में समाए जोगी सी जागी सी कोई राम वो सुनाए। इसके बाद प्रकाश झा लेकर आए फिल्म आरक्षण। ये फिल्म साल 2011 में आई। झटक कर जुल्फ जब तुम तौलिए से बारिशें आजाद करती हो अच्छा लगता है हिला कर होंठ जब भी हौले हौले गुफ्तगू को साज करती हो अच्छा लगता है खुशबू से बहलाओ ना सीधे पॉइंट पे आओ ना आंख में आंखें डाल के कह दो ख्वाबों में टहलाओ ना जरा शॉर्ट में बतलाओ ना सीधे पॉइंट पे आओ ना सीधे पॉइंट पे आओ ना ला 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 अलग एहसास होता है तुम्हारे पास होने का सरकती सरसराहट की नदी में रेशमी लम्हे भिगोने का हो जरा सा मोड़ कर गर्दन जब अपनी अदा पे नाज करती हो अच्छा लगता है लफ्ज़ों से बहलाओ ना छोटी मोटी बहकाओ ना हाथों को हाथों में लेके वो तीन शॉट टपकाओ ना जरा शॉट में बतलाओ ना सीधे पॉइंट पे आओ ना हाँ सीधे पॉइंट पे आओ ना। साल 2013 प्रकाश झा की फिल्म आई सत्याग्रह। हमरी अटरिया पे आयो पड़ो मुझे हमरी अटरिया पे आयो पड़ो मुझे नैनों के पीछे लड़ जाए नैनों के पीछे लड़ जाए नैनों के पीछे लड़ जाए। प्रकाश झा नक्सलवादियों की समस्या पर केंद्रित अपनी महत्वपूर्ण फिल्म लेकर आए चक्रव्यूह। ना कर प्रेम का मोल रे रसिया ना कर प्रेम का मोल अरे नजरों से बच तोल रे रसिया नजरों से बच तोल कुंडा खोल तो चिरा कुंडा खोल कुंडा खोल तो चिरा कुंडा खोल कुंडा खोल तो चिरा कुंडा खोल कुंडा खोल तो चिरा कुंडा खोल। इसके बाद प्रकाश झा लेकर आए अपनी फिल्म गंगा जल का सीक्वल जय गंगा जल। Congratulations.
डिस्ट्रिक्ट दे रहे हैं तुम्हें बांकीपुर। अब शांति के साथ सबको संभालते हुए बैलेंस बना के चलना। आई विल ट्राई माई बेस्ट। आभा माथुर, एसपी बांकीपुर। मैं इस जिले की पहली महिला एसपी हूँ और एक बात आप सब याद रखिए, मैं यहाँ टेबल कुर्सी पर बैठकर सलामी ठुकवाने नहीं आई। आज समाज में उसकी इज्जत होती है जो कानून तोड़ता है, लेकिन मैं उसकी इज्जत करती हूँ जो कानून तोड़ने वाले को तोड़ता है। पूरब तू भाग जाए, पश्चिम भाग ले, उत्तर भाग जाए, दक्षिण भाग ले। इसके अगले ही बरस उन्होंने प्रोड्यूस की अलंकृता श्रीवास्तव की फिल्म लिपस्टिक अंडर माय बुर्खा। साल 2019 प्रकाश झा ने एक बार फिर निर्देशन की बागडोर संभाली और बनाई फिल्म परीक्षा। साल 2019 में प्रकाश झा एक बार फिर बतौर अभिनेता नजर आए। जी हां, फिल्म सांड की आंख में उन्होंने रतन सिंह तोमर का किरदार निभाया था और बड़ी कुशलता से निभाया। ये बंदूक मजाक ना है, ये मर्दों का गहना है और मर्दों के हाथ ही अच्छी लगे। जाने माने निर्माता और निर्देशक प्रकाश झा को जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयां। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जाने माने निर्माता और निर्देशक प्रकाश झा पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान। प्रस्तुति रमेश गोखले। आज के फनकार।